हैं पर्दे के पीछे जाके वो 44 या 34 कैसे रह जाते हैं, ये फॉर्मूला कौन को बताएं। पहले एक इजाफा है, जब पंजाब में जनरल इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा अक्सरियत लेके सबसे बड़ी पंजाब की जमात थी। चीनी चोरी वहां से शुरू हुई। एक शख्स ने अपने जहाज का इस्तेमाल किया, पैसों का इस्तेमाल किया, 10-12 मेंबर तोड़ के एक जमात जो है वो खड़ी की यहाँ पे, और वजारत आला का ताज जो है वो बुजदार के सर पे पहनाया। अब वो शख्स नाराज है, वो लहदा बैठा है, हालांकि उसको जेल में होना चाहिए था। इमरान खान साहब ने उसको वक्ती तौर पे बाहर भिजवाया एनआरओ दे के, फिर वो वापस आया। तो जब वहां हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी और वजारतें बांटने के साथ साथ पैसे बांटे जा रहे थे और पंजाब के मैंडेट की तौहीन हो रही थी, हमने तो केपीके के अंदर 2013 में हम चाहते हम JUIF के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते थे। मियां नवाज शरीफ ने जमहूरियत के लिए, जमहूरियत के तसलसल के लिए इनके मैंडेट को रिस्पेक्ट किया। इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का, ये मॉडर्न डे हॉर्स ट्रेडिंग के ये मौजद हैं, इन्होंने इसको शुरू किया है और ये हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे इस तरह। कौन लोग सियासत में आ गए हैं जो कहते हैं कि कल तुसी साडे नाल गल नहीं सी कीती, असि तुहाडे नाल नहीं करनी, तो पक्का को आज ऐसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है। उल्फत मुगल साहब, बात ये है कि 2.5 साल में चोर डाकू के ताने, कैदो बंद की सऊबतें, NRO के ताने, उसके बाद जिस तरीके से जेल में ये चेक करना कि किसी को हीटर तो नहीं मिल गया, किसी को खाना तो नहीं मिल गया, ये बात अब सियासत पे नहीं रही, ये अब जातियात पे उतर आई है। ये अब सियासत से हट के ये जाती लड़ाई बन चुकी है। हम जब बातचीत करने का कहते थे तब इन्होंने की नहीं, और अब हमारी एक दुआ है और हमारी एक अब नई पार्टी पॉलिसी है कि नैब की तरह मीम इंशाल्लाह नहीं होंगी इस मुल्क के अंदर। इनका वक्त हिसाब आने वाला है। आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, LNG चोरी, उसके बाद अद्वियात चोरी, जितने ये स्कैंडल हैं। और देखिए, कब्जे की ये बात करते हैं आप, लाहौर का एक वजीर है असद खोखर उसका नाम है, उसको वजारत से क्यों हटाया गया? कोई पूछने वाला है कि असद खोखर के मामले पे कोई इंक्वायरी हुई? क्या उस किससे जमीन वागजार कराएगी? नंबर 1। नंबर 2, ये जो कब्जे की इतनी बात कर रहे हैं, मैं 3 दिन से पूछ रहा हूं शहजाद अकबर साहब, मिर्जा शहजाद अकबर साहब, साबका प्रोसिक्यूटर नैब, ब्रॉडशीट के मुआहदे के वक्त के प्रोसिक्यूटर नैब साहब, मुझे एक बात का जवाब दे दें। नंबर 1, मुराद अकबर आपका भाई है कि नहीं है? अगर वो आपका भाई है तो क्या वो पिंडी के उस मौजे में जनवरी 2020 में कब्जा करने गया था कि नहीं गया था? क्या उसके साथ सरकारी नफरी और सरकारी गाड़ियां थीं कि नहीं थीं? उस कब्जे में मियां मोहम्मद सुमरो का भांजा इन्वॉल्व था कि नहीं था? उसके बाद डिप्टी कमिश्नर और जो बाकी अफसरान का तबादला हुआ DC पिंडी का, उसका जवाब कौन देगा? कागज तो मेरे भाई रोज लहराते हो, गर्मियों में पक्खा झलते थे, आजकल उसको आग लगा के हाथ सेक लो, मगर हमारे सवालों के जवाब आपको देने होंगे। नहीं, कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं इसके अंदर, जैसे अता ने बताया था कि मनी बिल के ऊपर ये ओपनली सामने आ सकते हैं। अब जो सीक्रेट बैलेट है उसमें ये जाकर ये दादागिरी करें और ये जाके इस तरह की हरकतें करें। मैं तो कह रही हूँ, हिम्मत है तो सामने से आओ, आके कहो कि हम जो है हम PTI को वोट डालने जा रहे हैं, फिर काफी होगा इनके लिए। सो कानूनी पेचीदगियों की वजह से अभी तक ये नहीं हो सका। 31 जनवरी इस्तीफा मांगा गया था इमरान खान से, नहीं आया इस्तीफा। अब PDM क्या करेगी? अगला अमल क्या है? इस्तीफा कैसे? 4 तारीख को बताएंगे आपको, 4 तारीख को आपको बताएंगे। बिल्कुल, ने खुद इस्तीफा नहीं दिया, अब मेरा ख्याल है हमको इस्तीफा लेने जाना पड़ेगा और उसी का ऐलान करेंगे। मैडम अगर आप सीरियस बात करें, 1 मिनट सर, 3 हो गए आपके सवाल। मैडम, गुजारिश ये है, अगर सेनेट के जो अरकान आपके हेरा फेरी हुई जब सजरानी की तहरीक अदम एतमाद में, अगर आप उस वक्त ये एक्शन ले लेती, ये टोन आपकी उस टाइम होती उन सेनेटरों के खिलाफ, तो आज इन्हें जरूरत ना होती। हमारी टोन उस वक्त भी भाई यही थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि ये जो तरमीम लाना चाहते हैं ना सेनेट के इलेक्शन के तरीकाकार के ऊपर, पहले वो फार्मूला बताएं, जो फार्मूला इन्होंने किस किस पे अप्लाई किया था। लिस्ट तो इनके पास है, इनके झोली में जाके कौन बैठा था, लिस्ट इनके पास है, हमें बता दें, उनके बाद निपटना हमारे पे छोड़ दें। आप निपट कर दिखाएंगे आपको। जब बजट आया था तब इनको ये बात पता थी कि अगर हमने
अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ मनी बिल पे वोट दिया, हमारी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। बड़े सियाने हैं, मनी बिल्स पे मुस्लिम लीग नून को वोट देते हैं, फिर जब जाके डेवलपमेंट मांगते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर मांगते हैं, एक दो पे पर्चे भी हुए हुए हैं जिनमें इनकी जान छुड़वाई जा रही है, और उसके एवज फिर ये इस तरह के अल्फाज जो हैं वो अदा करते हैं। हाफिज गयासुद्दीन साहब जो है वो खुद कब्जा ग्रुप हैं, ये याद रखिएगा। उनके ऊपर ऑलरेडी डीसीओ जो है ना वहां के इलाके का, वो कब्जा ग्रुपी का इल्जाम लगा चुका है। पूरा जोर लगाने के बाद, पूरा जोर, पूरे सरकारी वसाइल, अपने डेवलपमेंट फंड्स अलग, पोस्टिंग ट्रांसफर अलग, वजीर आला सेक्रेटेरिएट अलग, पुलिस अलग, तहकीकाती इदारे अलग, जब उनका पूरा जोर लगवाने के बावजूद यही 5-6 चेहरे नजर आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून को तोड़ने में नाकाम हो चुकी है। दूसरी तरफ बहुत से अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं और वो कहते हैं कि जी आप टिकट की गारंटी दें और हमारे से बातचीत करें तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास, ये भी मैं बात वाज़ेह करता चलूं, हमारे जो 161 मेंबर हैं सेनेट में, हम अपनी 5 सीटें इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से निकालने के बाद हमारे पास 21 वोट यहाँ पे इजाफी होंगे। तो इसलिए हमें मजबूर ना करें कि हम कोई ऐसा हरबा अपनाएं जिससे आपका नुकसान हो और जमहूरी प्रोसेस के ऊपर जो है वो सवालिया निशान उठाए जाएं। इस रद्दी माल को हम निकाल चुके हैं, इस बिकाऊ माल को हम डिस्कार्ड कर चुके हैं, ये कंडेम्ड गुड्स हैं। ये बार बार इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, बार बार सर निकालना, ये हल्के के अवाम भी इनका मुहासबा करेंगे और हम भी करेंगे। बहुत हो चुका। अब सिर्फ इतनी हमारी पार्टी की तरफ से हम ये बात आपके सामने रखने आए हैं कि अगर इन्होंने ज़बान को लगाम ना दी और लीडरान के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लबो लहजा है, वो तब्दील ना हुआ, तो हम कोई ऐसा कदम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे कि फिर इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होगी। हम बहुत तमीज़ तमद्दन के दायरे में रहने वाले लोग हैं, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे इनको कल को पब्लिक में निकलना मुश्किल हो जाए। और ये 5 चेहरे, कभी एक कुर्सी पे बैठता है, कभी दूसरा बैठता है, ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई पता नहीं कल को नाम भी तब्दील कर लें, ये शो करने के लिए कि पीटीआई के पास बहुत सारे मेंबर हैं जिन्होंने तोड़े हैं। अगर 2.5-3 साल में यही 5 निकले हैं, मजीद लोग तोड़ने में आप नाकाम रहे हैं, तो कम से कम ये तस्लीम कर ले या इनको पीटीआई के बेंचेस पे ऑफिशियली बिठा दे। हमने तो कहा स्पीकर साहब को भी, और हमारी आज भी चैलेंज है कि ये अपोजिशन की लॉबी में आके दिखाएं या अपोजिशन के बेंचेस पे बैठ के दिखा दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए सियासत में गंद ना घोलें। आपने अब जुबान दराजी की तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जैसा कि आप रखने को इनको तैयार नहीं है, तो फिर सेनेट में इनसे वोट क्यों मांग रहे हैं आप? नहीं मांग रहे। देखिए, हमने इनको पार्लियामेंट्री पार्टी से निकाल दिया है, वो खुद कह रहे हैं हम सेनेट का वोट डालेंगे, वो इनकी कानूनी जिम्मेदारी है। ये चूंकि पीएमएलएन के टिकट पे हैं, ये टिकट हमारे मुंह पे मारे, उसके बाद जाए जहन्नुम में जहां मर्जी, हमें कोई मसला नहीं। ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि 50 करोड़ रुपए के जो खरीदा जा रहा है, लुभाया जा रहा है फंड्स के नाम पर, तो इमरान खान साहब यही तो कह रहे हैं कि आए ओपन बैलेटिंग करते हैं ताकि ये खरीदो फरोख्त। इमरान खान साहब, और दूसरा आपने कहा कि गयासुद्दीन साहब जो है वो कब्जा ग्रुप है, वो पिछले 10-15 साल से नून लीग में, एक सीमेंट के नून लीग में कब्जा ग्रुप। जी, मैं गुजारिश, आपका शेल्टर था, मुझे आपसे इसी सवाल की तवक्को थी। पहली तो बात यह है कि हाफिज गयासुद्दीन साहब पे जो केस है वो पिछले साल हुआ है भाई, जब वो जो है उसके बाद ही बुजदार साहब की, मैं वो कब्जा पिछले साल का ही है। डीसीओ की ये आपके पास फुटेज मौजूद है, जरा तारीख निकाल के देख लीजिएगा, जो उन्होंने इल्जाम इसके ऊपर लगाया था, और कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, उसकी फुटेज भी मौजूद है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये गंद इमरान खान खुद कर रहा है। हमारे मेंबर्स को अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है, हमारे मेंबर्स को जो है वो ब्राइब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेंबर इन घटिया सियासत के ऊपर जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं है। और एक आधे दिन में इंशाल्लाह आपको सरप्राइज भी देंगे, आपको बताएंगे कि इमरान खान का असल चेहरा क्या है, वो क्या कर रहा है। बारी कि कौन सा बंदा है जो पार्टी बदले तो उसको लोटा नहीं कहता है, जो पार्टी बदल ले तो उसको लोटा कहते हैं। यानी अगर दूसरे लोग नून लीग में आए, पीपल्स पार्टी से, काफ लीग से, लोटे नहीं होते या अच्छे नहीं होते, और यहाँ से अगर बदल के जाएं, इसका लोटे का मेयार क्या है? मेरा ख्याल है आपको डेफिनेशन ही नहीं पता लोटे की क्या होती है। मैं बता देती हूँ आज।